Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture will discuss about the difference between qualitative and quantitative research. तो यहाँ पर दो टाइप्स की रिसर्च हैं, हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे. इन नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी और एक्सटेंट. कहते हैं नेचुरल साइंसेज या सोशल साइंसेज के अंदर नेचुरल साइंसेज जैसे ये फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह है, तो इसी तरह सोशल साइंसेज के अंदर जो है ये आपकी मतलब ऐसी साइंसेज आ जाएंगी जो कि सोसाइटी से रेलेवेंट हैं. मिसाल के तौर पर ये लिंग्विस्टिक्स आ सकती है. लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लैंग्वेज है. अब लिंग्विस्टिक्स हालांकि प्योर साइंस तो नहीं है ये, तो इस तरह ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जो कि प्योर साइंस के नहीं शुमार होते, अलबत्ता सोशल साइंसेस के शुमार किए जाते हैं वो. तो नेचुरल और सोशल साइंसेस में कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो इज़ बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी और एक्सटेंट. जहाँ पर क्वांटिटी का किसी मिकदार का जिक्र आ जाए या किसी हद का जिक्र आ जाए तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें मतलब स्टैटिस्टिक्स हों, जिसमें शुमारियात हो, जिसमें फिगर्स हों, इस तरह की चीज़ें. तो ये चीज़ जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी. इट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. कहते हैं ये इस चीज़ से मुताल्लिका है कि इसमें ऑब्जेक्ट को हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब इतने हज़ार लोगों का ये राय है जी, इतने 100 लोगों ने ये कहा, इतने हज़ार पौधों का ये रिज़ल्ट आया, इतने 100 जो केमिकल्स थे, फॉर एग्जांपल इतने 2-4 केमिकल्स थे, उनका ये रिज़ल्ट आया. तो इस तरह जहाँ पर क्वांटिटी से रेलेवेंट है. और समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, या ऐसी चीज़ जिसको काउंट किया जा सकता हो. सच टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस. इसमें एक मुनज़्ज़म अंदाज में कहता है कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी हो सकता है, तजर्बाती तज्ज़िया ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन, किसी मुशाहिदाती कुदरती मज़हर का. ऐसी चीज़ फिनोमिना मीन कुदरती मज़हर, जो भी हो रहा है इधर उधर दाएं बाएं हम देखते हैं, जो भी कुदरती मज़हर है उनको फिनोमिनन कहा जाता है. तो फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल है. तो यहाँ पर कहता है कि कोई भी ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है उसका तजर्बाती तज्ज़िया, कि फॉर एग्जांपल फला केमिकल्स जो हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो तजर्बाती तज्ज़िया. या अगर लोगों के सामने ऐसी सूरत हाल हो, अगर लोगों के सामने फॉर एग्जांपल कि लोग फला जगह किसी बीमारी की वजह से मर रहे हैं या किसी चीज़ में वबा में मुब्तला है, तो वहाँ पर तज्ज़िया किया जाए कि इस कुदरती मज़हर का, ज़ाहिर है ये भी ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन है, तो इसका तजर्बाती तज्ज़िया किया जाए. कैसे करना है जी? वया स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, शुमारियाती या हिसाबियाती या फिर कहते हैं कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के ज़रिए से उसका तज्ज़िया किया जाए इन न्यूमेरिकल फॉर्म, नंबर्स की फॉर्म में, सच एज स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेजेस एट्सेट्रा. तो ये चीज़ है क्वांटिटेटिव रिसर्च. जबकि इसके दूसरी साइड पर है क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमिनन, जो कि किसी कुदरती मज़हर की क्वालिटी से मुतल्लिका है. वो क्वांटिटी वहाँ पर नहीं है. वहाँ हम जस्ट बताते हैं कि भी ये स्टूडेंट जो है ये इतना अच्छा है, इतना बुरा है, जस्ट उसके ग्रेड बता दिए जाते हैं, एवरेज है या एवरेज से ज़्यादा है, ब्रिलियंट है. तो अगर हम उसको नंबर्स बता दें तो वो फिर क्वांटिटेटिव हो जाएगी. अगर हम ऐसे जस्ट उसकी क्वालिटी बता दें तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगी रिसर्च. रिलेटिंग टू ए क्वालिटी और वैरायटी, जो कि किसी क्वालिटी या वैरायटी से मुतल्लिका है. सच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ टिपिकली डिस्क्रिप्टिव. ये इस तरह के रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी कि उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, तहरीर लिखी जाती है, नंबर्स नहीं होते. एंड हार्डर टू एनालाइज दैन क्वान्टिटेटिव डाटा. और क्वान्टिटेटिव डाटा की निस्बत इसको तज्ज़िया करना ज़्यादा मुश्किल होता है. मतलब क्वांटिटेटिव में तो हम जस्ट नंबर्स बता के हम जान छुड़ा देते हैं, जबकि यहाँ पर
हमने उसको डिस्क्राइब करना होता है कि भी इतने नंबर तो आ गए हैं इसके, ये किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज क्या थी इसकी। तो इसकी यहाँ पर हम जस्ट उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि कितना, किस हद तक अच्छा है, किस हद तक बुरा है, या कि इनका रुझान किस तरफ है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स लुकिंग इन डेप्थ एट नॉन न्यूमेरिकल डाटा। क्वालिटेटिव रिसर्च में कहता है कि हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा को गहराई के साथ उसका तज्जिया करते हैं। इट इज़ मोर नेचुरलिस्टिक और एंथ्रोपोलॉजिकल। ये बहुत ज़्यादा कहता है कि इसको हम नेचुरलिस्टिक कह सकते हैं कि ये नेचर से ज़्यादा करीब है, कुदरती है ये, या एंथ्रोपोलॉजिकल है। एंथ्रोपोलॉजी वो होती है शाख, ब्रांच है जो कि लिंग्विस्टिक्स की, ये लैंग्वेज की कह सकते हैं, या सोशल साइंसेस की इसको कह सकते हैं ब्रांच, एंथ्रोपोलॉजी को। तो जिसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर किया जाता है, हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो इस तरह कहता है कि ये स्टडी जो है ज़्यादा नेचुरलिस्टिक है क्वालिटेटिव रिसर्च की, और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है, इसमें हम किसी बिहेवियर को, किसी ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज कर रहे होते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर, रादर इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी की फॉर्म में हम उसको, वैरायटी के फॉर्म में हम उसको उसका तज्जिया करते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।